अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप उर्दू पॉइंट देख रहे हैं। मैं अमीर रमज़ा हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के बरी इमाम की कच्ची आबादी में मौजूद हूँ, जिसको सीडीए इंतज़ामिया की जानब से ऑपरेशन करके मुकम्मल तौर पर मलियामेट कर दिया गया है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये वो बरी इमाम के मज़ाफ़ात में वाक़ई वो कच्ची आबादी है, जिसको गुज़िश्ता रोज़ ऑपरेशन के ज़रिए मुकम्मल तौर पर मलियामेट किया गया है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में घर थे जिनको मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया गया है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। और यहाँ पर पहले हजारों की तादाद में खानदान आबाद थे, हजारों घर आबाद थे, लेकिन सीडीए ने इस पूरी आबादी को गैर कानूनी करार देकर मुकम्मल तौर पर मलियामेट कर दिया, मिसमार कर दिया। यहाँ पर सारे के सारे घर, यहाँ पर गलियां, बाजार, सब कुछ खत्म कर दिया है। ये मेरे सामने आपको एक मदरसा नजर आ रहा होगा, इसको सीडीए इंतजामिया की जनब से मिसमार नहीं किया गया। और इसके साथ साथ कहा यह जा रहा है कि इस पूरी आबादी में यहाँ पर 3 मसाजिद थी जिनको सीडीए इंतजामिया की जनब से शहीद नहीं किया गया। उसके अलावा पूरी आबादी में जितने भी घर थे उनको मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया गया है। और यहाँ पर जितने भी रहाइश पजीर लोग थे उनको यहाँ से भेज दिया गया और उनके जो घरों में सामान था वो उनको पहुंचा दिया गया। अभी भी आप, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर जो लोगों के घरों का बचा हुआ मलबा था, लोग उसको सेव करने के लिए ट्रकों के जरिए यहाँ से लेके जा रहे हैं। और वो सामने भी आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग शहरी किस तरह अपने घर का मलबा सेव कर रहे हैं। और इसी तरह इस पूरी आबादी का इस वक्त यही सूरत हाल है और पूरी आबादी में आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। यहाँ पर कुछ यहाँ के जो रहाइश पजीर थे इनसे भी बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम सैयद मनीब अली शाह है। ये बताएं कि जब सीडीए ने ऑपरेशन किया यहाँ पर क्या मंजर था, कितने लोग थे, कितने घर मिसमार कर दिए? यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 हज़ार मैक्सिमम घर होंगे, ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं हो सकते। 8-10 हज़ार घरों को मिसमार कर दिया। पहले आपको नोटिस दिए गए थे सीडीए की तरफ से? नोटिस नहीं, बस उनकी सीढ़ी की तरफ से उनका अमला आया था और वो नंबरिंग करके गए हैं। बस उनके बाद से उन्होंने अपना ऑपरेशन किया और ये मिसमार करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो आप कितने अरसे से यहाँ पर रहाइश पजीर हैं? हम यहाँ पे 30-35 साल हो गए। ये घर आपका है? जी। तो मुझे ये बताएं, आपको पहले से ही इल्म था कि ये आप इल्लीगल रह रहे हैं यहाँ पे? जी, हमें लोगों को इल्म था कि ये नहीं ठीक, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी वगैरह दे दी थी, बिजली वगैरह, पानी वगैरह, हर सहूलत यहाँ पे मौजूद थी। उसके बाद से तो यकीन ही नहीं था कि शायद यहाँ से हमें कोई उठाए। ऐसा हमने सोचा नहीं था, जो हमारे साथ हो गया। यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज दे दी थी? ये मस्जिद वगैरह है, मबारगज़ हैं, खेल तफरी के लिए ग्राउंड है, ठीक है, स्कूल वगैरह हैं, कॉलेजेस हैं। हम्म। यहाँ पे काफ़ी गांव जैसा समा था और तो अपनी कल जब फैसिलिटी। सीडीए की तरफ से ऑपरेशन किया गया है तो कहा, ये हमने वीडियोस देखी, उसमें यहाँ के रहायशियों की तरफ से पुलिस पर पथराव किया गया, वो क्या वाकया था? वो लोग, हम लोग ये कह रहे हैं, वो इधर का नहीं एरिया, वो इमाम का एरिया है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे घर को ना तोड़ा जाए। हम लोगों ने बड़ा यहाँ पे टाइम यहाँ गुजार चुके हैं, ठीक है, और बड़ा खर्चा किया है, तो ना तोड़ा जाए, बस वो इसी कोशिश में थे, ठीक है। जो इस वजह से थोड़ी सी गर्मी होगी तो तो जारी बात पुलिस की तरफ से फायरिंग भी की गई? है। जी, फायरिंग भी की हुई है, यहाँ से गैस भी हुआ है, पथराव वगैरह भी हुआ है, कुछ उन्होंने किया है, कुछ उन्होंने शेलिंग वगैरह की है। कितने लोग जख्मी हो गए थे? 20 से 22-25 लोग हो गए हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। जी, बिल्कुल हुए हैं। तो हुकूमत की तरफ से आपको मुआवजा नहीं कोई दिया गया? नहीं, कोई नहीं मुआवजा दिया गया, बस हम लोग कुछ किराए पे गए हैं और जिनके अपने घर बने हुए थे, कोई था सिस्टम, ठीक है, वो अपने घर से गए हैं बकाया। लोग ज़्यादातर तो किराए पे गए हैं और किराए भी इतने हैं कि जाके पूछा 30,000 रुपये सिक्योरिटी और 20,000 रुपये एडवांस होगा, 50,000 होगा तो बंदा अपने सर छुपाएगा बच्चों के लिए, ठीक है। तो अगर 50,000 नहीं होगा तो बंदा क्या करेगा? आगे से सर्दी भी है। जब इन्होंने कराया तो हम खुले आसमान के नीचे एक हफ्ता हमने यहाँ गुजारा है। एक हफ्ते के बाद समझ लगी घर नहीं मिला, इतना जल्दी ट्रेंच नहीं हुआ, तो तो अभी आप कहाँ शिफ्ट हो गए फिर? हम लोग 17 मिल गए। तो यहाँ पर जो लोग रहाइश पजीर थे उनका ज्यादातर किस तबके से ताल्लुक था? हाँ, सब भाईचारा था, एक किस्म का गाँव जैसा माहौल था, ठीक है। सब एक ही घर के फैमिली मेंबर समझा जाता था सबको, ठीक है। बहुत अच्छा यहाँ पे रहन सहन था, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो अभी हुकूमत से कोई मुतालबा करेंगे? बस क्या मुतालबा करना है, गरीब लोग हैं, हमारी फरियाद जो है अब अल्लाह ही देख रहा है। हालात हमारे, और हमारी फरियाद अल्लाह अल्लाह ही सुनेगा, ठीक है। किसी ने क्या सुननी बहुत है, बहुत गरीब के शुक्रिया। साथ हमेशा ज्यादती होती है। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आपने इनकी बात भी सुनी, ये भी खासे मायूस और गमगीन दिखाई दे रहे हैं। इनका भी ये कहना है कि सीडीए की तरफ से हमें कोई खास नोटिस नहीं दिए गए, अलबत्ता उनकी जनब से पहले नंबरिंग की गई और उसके बाद ही फिर इन घरों को मिसमार किया गया है। तमाम सीडीए हुकाम का यह मौक़िफ़ है कि उनकी जनब से सितंबर में पहले यहाँ पर नोटिस दिए गए और उसके बाद फिर उन्होंने इन घरों की नंबरिंग की और इसके बाद फिर यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया गया। चूँकि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में घर हैं, तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 10,000 से ज़ायद फैमिलीज यहाँ पर रहाइश पजीर थी
اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پر جب اسکولس کے واپس آتے تھے تو ان کو پتہ چلتا تھا کہ ان کے گھروں کا مسمار کر دیا گیا ہے. یہ آپ کو ایک بار پھر اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے تھوڑا سا زوم کر کے, تو جہاں تک آپ کی نظر جائے گی آپ کو یہاں پر پوری آبادی ملیمیٹ نظر آئے گی. آپ کو کوئی گلی کوئی بازار نظر نہیں آئے گا بلکہ پتھر ہی پتھر نظر آئیں گے. اور یہاں پر جو ہزاروں گھر تھے ان کو مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا ہے. تاہم CDA حکام کی جانب سے اس طرف بھی مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا ہے. بھاری مشینری کے ذریعے یہ آپریشن کیا گیا اور اس کے بعد اس پوری آبادی کو ملیامیٹ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی بری امام کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر بھی CDA حکام کی جانب سے اس طرح کے آپریشن شروع کر دیے گئے ہیں. آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹس دیتے رہیں گے. اپنے میزبان امیر حمزہ کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.